नमस्कार दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे कोरोना वायरस पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कोरोना वायरस के सबसे पहले जो केस है वो हमें दिसंबर 2019 में देखने को मिलता है और ये चीन के वुहान शहर से इसकी स्टार्टिंग हुई। उसके बाद इस कोरोना वायरस ने धीरे धीरे करके संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले लिया और इसके बाद जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोरोना वायरस को नाम दिया गया कोविड-19। इस कोरोना वायरस ने जैसे ही भारत में इसके संक्रमण देखने को मिले तो भारत में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में सर्वव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लागू किया गया, जिसके तहत सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्य में क्या किए, लॉकडाउन को लागू किया। इसके बाद जो ये है महामारी अधिनियम 1857 के तहत इसे लागू किया गया और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इस महामारी को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 188 के तहत जो व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करेगा उसके लिए सख्त से सख्त सजा का प्रावधान भी किया गया है इसके अंतर्गत। अब हम समझते हैं इसके क्या परिणाम है। अगर हम देखें तो जैसे ये जो लॉकडाउन है, पहले 21 दिनों का स्टार्टिंग में 21 दिनों का लॉकडाउन 1 जो था वो लागू किया गया, लेकिन 21 दिनों में केसेस में कोई कमी देखने को नहीं मिली, केसेस इसी तरह इंक्रीज होते गए। तो फिर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसे फिर से वापस लॉकडाउन 2.0 को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया ताकि इसे नियंत्रित कर दिया जाए। फिर इसके बाद क्या है, 3 मई में भी कोई भी सुधार हमें देखने को नहीं मिला। फिर इस लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाया गया, लॉकडाउन 3.0 को। फिर 17 मई तक भी कोई भी जो केसेस है वो केसेस हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, केस इसी तरह बढ़ते जा रहे। फिर लॉकडाउन 4.0 को लाया गया 31 मई के लिए। अब हाल में डिस्कस हो रहा है कि लॉकडाउन 5 को लाया जाए या नहीं लाया जाए। और इसमें सोचने वाली बात ये भी है फ्रेंड्स की इस पूरी महामारी के दौरान हमारे क्या संपूर्ण विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा सी गई है। अर्थव्यवस्था बहुत ही गंभीर रूप से हमारी प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से भुखमरी, बेरोजगारी जैसी अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे सामने उभर कर आ रही है। और ये जो महामारी है इसका अभी तक हमारे पास कोई इलाज नहीं, इसका एकमात्र इलाज है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि ना तो अभी तक हमारे पास कोई टीका है ना कोई दवाई है। अगर हमें इस महामारी से बचना है तो एकमात्र तरीका अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करो और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो, और क्योंकि हमें इसी के साथ जीना है। अब हमें समझना हो कि लॉकडाउन के क्या, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के क्या हमारे ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे हैं और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहे हैं। अगर हम फ्रेंड्स के आज हम इस पे एनालिसिस करेंगे कोरोना वायरस पे, इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को बहुत सारे हमें मिलेंगे कि इस महामारी के दौरान पहली बार लोगों ने एक डिफरेंट तरीके से जीने का तरीका सीखा। और दूसरी चीज, लोगों ने पहली बार अपने घरों में रहकर अपना काम करना शुरू किया। और ये एकमात्र लॉकडाउन में लोगों ने कई सारी नई चीजें सीखी। कुछ लोग हैं जो हर घर में बैठकर कुछ नई क्रिएटिविटी को फाइंड आउट करके उसमें अपना टाइम पास कर रहे हैं। और भी लॉकडाउन का इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट, एयर पोल्यूशन रिड्यूस हो गया जो आज तक हम नहीं कर पाए। दूसरा इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट, हमने गंगा को साफ करने के लिए कितने मिशन, गंगा एक्शन प्लान चलाया जो आज तक कामयाब नहीं हुआ। इतने सारे मिशन चलाए लेकिन गंगा नदी साफ नहीं हो पाई। बट इस कोरोना महामारी के तहत गंगा जो रिवर है वो अपने आप क्या हो गई, नेचुरली क्लीन हो गई। अगर आप अभी देखो तो गंगा का रिवर कितना साफ है। आज तक हम एटमॉस्फेयर को, अपने एयर को कभी भी उसका जो पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए, पर कोरोना वायरस की वजह से पहली बार एयर पॉल्यूशन नेचुरली अपने आप क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ये सारे क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और कोरोना वायरस की वजह से पॉल्यूशन तो रिड्यूस हुआ, प्लस में क्या हुआ कि एक नई हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ, लोगों की जो पॉपुलेशन है वो एक जगह सिमट के रह गई। और बाहर अगर हम इन्वायरमेंट देखें तो आज का इन्वायरमेंट पहले के इन्वायरमेंट से कितना डिफरेंट है और सब कुछ क्लीन और बिल्कुल क्लीन देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें कोरोना वायरस के देखने को मिल सकते हैं। और स्टूडेंट्स ने एक नई तरीके से पढ़ाई करने का भी तरीका, ऑनलाइन एजुकेशन को हमने क्या किया, इसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया। आज के टाइम पे हर एक चीज टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑनलाइन हो रहा है, तो ये एक सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। बट इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते फ्रेंड्स। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा है। जो लेबर्स, जो मजदूर अपने गाँव से शहर में आए हुए थे रोजगार की तलाश में, उन मजदूरों की आज के समय में जो दशा है उसके बारे में तो हम बता ही नहीं सकते। उनकी दशा इस समय ऐसी हो चुकी है कि वो
कोरोना वायरस से नहीं बल्कि भूखमरी से, बेरोजगारी की वजह से मर रहे हैं। वो अपने गांव, अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो यहाँ से पैदल जाने को बेबस हैं क्योंकि सरकार द्वारा उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट। और दूसरा एक फ्रेंड्स और भी इसके जो इम्पैक्ट है, फर्स्टली लोगों में अवेयरनेस की कमी है। लोग न्यूज देखते हैं, टीवी देखते हैं, बट उनमें अवेयरनेस नहीं है। लोगों को ये नहीं पता कि कोरोना वायरस क्या है एंड क्वारंटाइन में डिफरेंस क्या है। क्वारंटाइन मीन्स क्या होता है कि क्वारंटाइन क्या है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने का एक तरीका है, उस चेन को ब्रेक करने का तरीका है। अगर आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो आप अपने आप को 14 डेज के लिए आइसोलेट कर सकते हैं। जनरली कोई भी कर सकता है, तो वो क्वारंटाइन होता है। बट लोगों में ये अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस होने की वजह से वो क्वारंटाइन पर्सन को भी कोरोना का मरीज समझ लेते हैं। तो ये सारे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स है। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस बनानी चाहिए, स्पेशली कि क्वारंटाइन की फैमिलीज के लिए एंड उसमें क्या क्या उन्हें फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं फॉलो करना चाहिए, उनके लिए स्पेशली गाइडलाइंस क्या करनी चाहिए, सभी को प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस फैल सके। हम सिर्फ एकमात्र अवेयरनेस ये फैला रहे हैं कि कोरोना वायरस फैल चुका है, जिससे लोगों में इतना ज्यादा डर और भय हो चुका है। लोग इस चीज को बहुत ही नेगेटिव में लेते हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट भी आ जाता है तो वो ऐसा ट्रीट करते हैं कि वो तो इंसान है ही नहीं। तो हमारे कोरोना वायरस की वजह से जो मानव अधिकार है वो बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मानवीय इसकी वजह से कई सारे मानव अधिकार केसेस सामने आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। और केंद्र और राज्य में क्या है, संबंध बिगड़ रहे हैं। केंद्र सरकार अपने नियम लगा रही है और राज्य सरकार उनको मानने से मना कर रही है। तो केंद्र और राज्य के बीच संबंधों में भी तनाव देखने को मिल रहा है कोरोना वायरस की वजह से। रिसेंटली आप न्यूज देख सकते हो, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कह दिया 1 जनवरी से हम लॉकडाउन खोलेंगे, 8 जनवरी से सारे ऑफिस खोलेंगे। और फिर अभी तक केंद्र सरकार की कोई गाइडलाइंस नहीं आई है लॉकडाउन 5 के लिए। तो ये केंद्र और राज्यों के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन का अभाव है, समन्वय की कमी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो अपने रूल्स बना रहे हैं और केंद्र सरकार अपने रूल्स बना रही है, तो उनमें टकरार देखने को मिल रही है। हमें इस टाइम पे चाहिए सबका सहयोग, सबका सपोर्ट, तभी हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमने सबका सहयोग स्थापित नहीं किया, लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया, तो हम इस बीमारी से, इस महामारी से नहीं जीत सकते। तो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, यू कैन लाइक मी एंड यू कैन सब्सक्राइब मी। तो कोरोना वायरस से बचने का एकमात्र तरीका सोशल डिस्टेंसिंग है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।